मेरे को पता है कि बेटा आपके अकाउंट के एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ कुछ घंटे का समय है और मैं आपसे इस समय 2 मिनट मांग रहा हूं जो बहुत ही ज्यादा कीमती है आपके लिए। बट बिलीव मी, ये 2 मिनट के अंदर जो मैं आपको बातें बताने वाला हूं ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में 30 से 40 नंबर कटने से बचा सकती हैं। तो मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं कैसे 2 मिनट के अंदर आप 40 नंबर कटने से बचा सकते हैं। तो जरा देखिए, सबसे पहला पॉइंट, शॉर्ट फॉर्म्स। आपको लगता है यार शॉर्ट फॉर्म हम यूज कर सकते हैं, बेटा आईसीएस के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर जो आपका पेपर चेक कर रहा है चेकर, अगर उसको आपके आंसर्स के अंदर बहुत ज्यादा शॉर्ट फॉर्म दिखी तो 10 नंबर का अगर क्वेश्चन था ना तो उठा के 2-3 नंबर तो सिर्फ शॉर्ट फॉर्म के कट जाएंगे आपके एक क्वेश्चन में। ठीक है जी। तो शॉर्ट फॉर्म के अंदर कहीं ना कहीं 20% के आसपास से लेकर 30% तक बच्चों के नंबर कट जाते हैं। कई बार पूरा पूरा क्वेश्चन काट दिया जाता है एग्जामिनर के द्वारा। तो इस बात का खास ध्यान रखना, शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल यूज नहीं करनी है आपको आपके एग्जाम में। ठीक है जी। उसके अलावा ओवर राइटिंग। आप क्या करते हो यार, कोई फिगर गलत हो गई, इंसान है यार, गलत हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या करा, आपने 80 लिख दिया। ठीक है जी, आपको लिखना था 60। अब इसी में लगे पड़े हो इसको यूं 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 करके यूं बनाने में, तो बेटा आईसीआई इसको पूरा का पूरा यूं काट देगा। भाई साहब आपसे गलती हो गई, आपने 80 लिख दिया, इसको सीधा यूं काटो और 60 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कटिंग अलाउड है, ओवर राइटिंग अलाउड नहीं है। तो आपको ओवर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। शॉर्ट फॉर्म्स, ओवर राइटिंग, कहीं ना कहीं बच्चे सिर्फ इन्हीं में ही 20 से 30% नंबर तो वैसे ही कटवा देते हैं। वर्किंग नोट्स। आपको लगता है कि यार क्या कहते हैं, सारी की सारी कैलकुलेशन में कैलकुलेटर पे करता रहूं, क्या दिक्कत है? बेटा अगर कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे होगी तो एग्जाम भी एग्जामिनर आपके जो मार्क्स है ना वो भी एग्जामिनर आपके कैलकुलेटर पे देगा, वो भी आपको शीट पे नहीं मिलेंगे। तो आपको वर्किंग नोट्स प्रॉपर बनाने हैं और प्रेजेंटेशन के साथ बनाने हैं, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन, नीट एंड क्लीन। आपको ऐसा समझाना है सामने वाला जब आपका पेपर चेक कर रहा है कि उसे लगे कि यार मेरे को कोई पूरा का पूरा सॉल्यूशन समझा रहा है। इस तरीके से वर्किंग नोट्स बहुत नीट एंड क्लीन और प्रॉपर होने चाहिए। प्रेजेंटेशन, आपको लगता है यार मैंने अकाउंट्स के वो डब्बे खींच दिए, मेरा काम हो गया, यही तो प्रेजेंटेशन है। नहीं भाई, हर एक चीज़ की एक प्रेजेंटेशन होती है। जैसे कि अकाउंट्स है तो लेजर के ऊपर आपको डेबिट क्रेडिट लिखना है, अगर आपकी जनरल एंट्रीज है तो नरेशन लिखनी है। इन सब बातों का खास ध्यान रखना है। प्रेजेंटेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ अकाउंट बनाना नहीं होता है, प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना है। शॉर्ट फॉर्म्स, ओवर राइटिंग, वर्किंग नोट्स, प्रेजेंटेशन, और उसके अलावा अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस एट सिंगल प्लेस। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यार आप ना क्वेश्चन फर्स्ट को फर्स्ट पे नंबर पे करो, सेकंड को सेकंड पे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल हम हमेशा कहते हैं कि यार आपको जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से आता है ना उसको सबसे पहले करिए। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है, आपको सबसे पहले वही करना चाहिए। और फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर सेकंड में 3 पार्ट है, आपको 2 आते हैं तो 2 पार्ट कर दो, तीसरे पार्ट के लिए जगह छोड़ दो। ऐसा मत करो कि 2 पार्ट यहाँ कर दिए, तीसरा पार्ट चौथे नंबर क्वेश्चन नंबर के बाद है, ऐसा नहीं करना है। आपने 2 पार्ट कर दिए, तीसरे पार्ट के लिए वहीं जगह छोड़ दो, एक्स्ट्रा जगह छोड़ दो। और अगर बाई चांस वो आप पार्ट अटेम्प्ट ना कर पाओ या कुछ भी हो तो वहां पर क्रॉस कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर आपको पेज जो है वो उसकी कमी नहीं है, बट सारे के सारे क्वेश्चन एक ही जगह पे अटेम्प्ट करने हैं, वरना एग्जामिनर जो है वो 2 पार्ट को चेक करेगा, तीसरा पार्ट अगर आपने किसी क्वेश्चन के बाद करा होगा उसे क्रॉस कर दिया जाएगा। तो आपके सारे क्वेश्चंस एक ही जगह पे करने हैं। अगर आपने ये करा तो कहीं ना कहीं आप 40 नंबर के आसपास बचा पाएंगे। सिर्फ शॉर्ट फॉर्म्स और ओवर राइटिंग में 20 to 30%, वर्किंग नोट्स की वेटेज होती है आपको पता है एग्जाम में 20 to 30%। और उसके अलावा अगर आपने क्वेश्चंस आगे पीछे अटेम्प्ट कर दिए तो उसके भी आपके सीधे सीधे नंबर कट जाते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना, बहुत अच्छे तरीके से पेपर दे के आना, और सिर्फ काम माइंड से आप पेपर अटेम्प्ट करोगे उतने ज़्यादा अच्छा पेपर जाएगा। तो बिल्कुल भी एंजाइटी लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, और अपने पेपर को अच्छे तरीके से क्लियर करना है। तो चलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जय श्री श्याम।